ओफ़ो! एक ही दिन है और एक ही मैं हूँ। इतना सारा काम कैसे होगा? तीनों टाइम का खाना बनाना है, मेहमानों के साथ शॉपिंग जाना है, सुविचार भी लिखकर रिकॉर्ड करना है, एक ऑनलाइन वर्कशॉप भी है शाम को जिसके पहले मुझे कुछ पढ़ाई करनी है और पिक्चर की टिकट भी पहले से ही बुक कर रखी है। पता होता आज इतना बिज़ी डे है तो कम से कम मूवी देखने नहीं जाते। क्यों दोस्तों? होता है आप सबके साथ भी कभी-कभी कुछ ऐसा? तो आइए आज बात करते हैं कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें। टाइम इज़ मनी, ये हम सब जानते हैं। तो कैसे एक कंजूस करोड़पति की तरह इस पैसे को आखिरी सेकंड तक निचोड़ना है, ये जानते हैं। सबसे पहले तो ऐसे मुश्किल दिनों में घबराना नहीं है। सोने खाने तैयार होने को हटाकर 13 से 16 घंटे होते हैं हमारे पास काम करने के लिए। शुरू करिए डीप ब्रीदिंग से 5-6 बार और फिर पहली ज़रूरी बात, अपने सभी ज़रूरी कामों की एक लिस्ट बनाइए, समय और ज़रूरत के हिसाब से प्रायोरिटी देकर। फिर हर एक काम के आगे उसमें जितना समय लगने वाला है उसका हिसाब लिखें। अगर 1 घंटा लिखना है तो 50 मिनट मत लिखिए, 1 घंटा 5 मिनट ही लिखिए। जैसे मैंने किया उस दिन, खाना बनाने के लिए 2.5 घंटा, सुविचार के लिए 2.5 घंटा, शॉपिंग के लिए 5 घंटे, पढ़ाई के लिए 1 घंटा, 1 घंटे की वर्कशॉप और हो गया सारा काम रात की 8 बजे की मूवी से पहले। हाँ, उस दिन नींद सिर्फ 5-6 घंटे की ही हो पाई, पर अगले दिन कॉम्पनसेट कर लिया। अब किसी दिन तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो अपना समय सही तरीके से प्लान करना ऐसे दिनों के लिए बेहद ज़रूरी है। और सिर्फ ऐसे दिनों के लिए ही क्यों, हम तो कहेंगे रोज़। रात को सोने से पहले अगर लिखित रूप में आपके पास अगले दिन का कार्यक्रम तय होगा तो आपका शरीर और दिमाग दोनों उस दिन के लिए तैयार रहेंगे और काम जल्दी और बेहतर रूप से खत्म होंगे। ये तो मान लीजिए। आजकल तो अपने फ़ोन पर कैलेंडर है आपके पास, उसमें लिख लीजिए सारे काम। और इस तरह हर काम की समय सीमा के साथ अगर आप अपने काम को सलीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका समय बचेगा, आपके पास सही दिशा रहेगी और आप अपने काम में ज़्यादा फोकस करके सभी टास्क्स को आराम से पूरा कर पाएंगे। दूसरा टिप है डिस्ट्रैक्शन को कम करना। बहुत मुश्किल है आजकल, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के ज़माने में ध्यान भटकना तो आम बात है। हर समय नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल, जिससे फोकस करना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखिए और दिन का कोई समय बांध लें जब आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे। लेकिन अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो साइलेंट मोड से हटा दें, नहीं तो मम्मी फ़ोन करती रहेंगी, आप उठाएंगे नहीं क्योंकि फ़ोन पॉकेट में होगा और फिर रात को घर पहुंच के जो डांट पड़ेगी सो अलग। बट एनीवेज, जब काम कर रहे हैं तो फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखें, इससे आपको ज़्यादा एकाग्रता मिलेगी और आप अपने काम में तेज़ी से प्रोग्रेस कर पाएंगे। रात को सोते समय भी फ़ोन को दूसरे कमरे में या अपने से दूर चार्ज पर लगाएं, जिससे टेम्पटेशन ही ना हो फ़ोन को उठाने की। और अगर फ़ोन दूर होगा तो सुबह का अलार्म स्नूज़ नहीं कर पाएंगे, उठ के जाना ही पड़ेगा बंद करने के लिए। नींद खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी टिप है मल्टीटास्किंग से बचना। बहुत से लोग जिस दिन काम ज़्यादा होता है वो सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करके ज़्यादा काम हो जाएगा। मैं भी कई बार अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे खूब सारे टैब्स खोल लेती हूँ। कभी इस पे जाती हूँ ये पूरा करने के लिए, कभी उस पे जाती हूँ ये पूरा करने के लिए, और अल्टीमेटली खुद को डांट लगा के एक चीज़ पर फोकस करना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत समय बर्बाद होता है। क्योंकि सच बात यह है कि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। जब हम एक साथ कई चीज़ें करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हर काम को करने की टेंशन होती है और उस चक्कर में हम हर काम उतनी ही मेहनत या फोकस से नहीं कर पाते जितना एक अकेले काम पर फोकस करते तब होता। इसलिए एक काम को पूरा करने के बाद ही दूसरे काम पर ध्यान दें। काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों में इम्प्रूवमेंट होगा। चौथी टिप है टाइम मैनेजमेंट। समय सभी के पास उतना ही है दोस्तों, फ़र्क है तो बस उसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने का। आप अपने काम को टाइम चंक्स में डिवाइड करें और हर चंक के लिए एक स्पेसिफिक समय सीमा रखें। समय को ठीक से यूटिलाइज करने के लिए हम कई बार आपको पोमोडोरो तकनीक के बारे में बता चुके हैं। अगर नहीं जानते कि ये क्या है तो लिखिए कमेंट्स में, हम एक बार फिर उस पर एक ऑडियो ले आएंगे। अंत में खुद को प्रेरित करना और प्रेरित रखना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम समय कम है और काम ज़्यादा ये सोचकर हताश और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर काम में मन ही नहीं लगता, फालतू में समय वेस्ट होने लगता है और बाद में जाकर पछताते ज़रूर हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों को याद रखें, साथ ही ये याद रखें कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आपका क्यों सही और सच्चा होगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद को शाबाशी दें और अपने काम को एंजॉय करें। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो काम ज़्यादा होगा और हम कम समय में अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। अब बताइए, आप और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज करने के लिए और खुद को प्रेरित रखने के लिए? हमें रहेगा आपके जवाबों का इंतज़ार। अब सुनते हैं आज के शब्द। पहला शब्द है बिजी यानी व्यस्त, दूसरा कंजूस यानी माइजर, तीसरा निचोड़ना यानी स्क्वीज, चौथा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, पांचवा कॉम्पनसेट यानी कमी पूर्ति, छठा एकाग्रता यानी फोकस, सातवां मल्टीटास्किंग
यानी एक समय में एक से ज़्यादा काम करना। 8वां प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। 9th इम्प्रूवमेंट यानी सुधार। 10th चंक्स यानी टुकड़े। 11th यूटिलाइज यानी उपयोग। और 12th हताश यानी फ्रस्ट्रेटेड। तो आज तो काफ़ी वर्ड्स ईजी थे। बताइए कमेंट्स में कितने नए शब्द सीखे आपने। और अब हमारी वही रिक्वेस्ट जो हम रोज़ करते हैं, प्लीज़ कीप मी ऑल्सो मोटिवेटेड बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द ऑडियो एंड प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन विद नोटिफिकेशंस। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।